नमस्कार, आप देख रहे हैं डिन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जयपुर के चूरी कारखाने में बंधक बना मधुबनी के बिस्फी का महादलित किशोर, नारकीय यातना झेलकर लौटा, मधुबनी सदर अस्पताल में भर्ती। मधुबनी नगर थाना पुलिस को चकमा देकर फरार हुआ बदमाश माधव झा गिरफ्तार, हत्या और चोरी के कई केस हैं दर्ज। मधुबनी के बिस्फी में महिला से चेन स्नैचिंग का मामला आया सामने, एक अपराधी गिरफ्तार, दूसरा फरार, छापेमारी में जुटी पुलिस। भेजा थाना परिसर में 13 लीटर देसी और 125 लीटर विदेशी शराब विनिष्ट, जुलाई शराब तस्करी पर पुलिस की कड़ी कार्रवाई जारी। मधुबनी में अपराधियों पर नियंत्रण के लिए एसपी ने चलाया विशेष अभियान, 45 गिरफ्तार, भारी मात्रा में शराब बरामद, हथियार जब्त। हरलाखी प्रखंड के सिसौनी पंचायत का मॉडल विद्यालय बदहाल, मुखिया ने किया औचक निरीक्षण, की सुधार की मांग। अपराध नियंत्रण के दृष्टिकोण से मधुबनी पुलिस के विभिन्न थाना क्षेत्रों में चलाया गया सघन वाहन जांच अभियान। मधुबनी हवाई अड्डा पर वक्फ संशोधन कानून 2025 के विरोध में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन, हजारों की तादाद में मुस्लिम समुदाय के लोग हुए शामिल। मधुबनी में मनाया गया मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय संगठन का 43वां स्थापना दिवस, मानवता व अधिकार रक्षा की ली गई शपथ। और जातीय जनगणना की घोषणा पर भाजपा नेता अमरनाथ प्रसाद ने पीएम मोदी, गृह मंत्री शाह व सीएम नीतीश को दी बधाई, बताया ऐतिहासिक कदम। खबरें अब विस्तार से। इस वक्त की सबसे दिल दहला देने वाली खबर मधुबनी जिला के बिस्फी प्रखंड से जुड़ी है। एक महादलित किशोर के साथ जयपुर में हुई अमानवीय दरिंदगी की यह खबर आपके रूह को झकझोर देगी। जानीपुर जगबन पंचायत के मजदूर परिवार से ताल्लुक रखने वाला 14 साल का राजेश सपनों के शहर जयपुर में चूरी फैक्ट्री में काम करने गया था, लेकिन वहां उसकी तकदीर को जंजीरों में जकड़ दिया गया। भूख लगी तो गाली दी और फिर शुरू हुआ 4 महीने का ऐसा टॉर्चर जिसकी मिसाल शायद ही मिलती हो। आज वही बच्चा मधुबनी सदर अस्पताल के बेड नंबर 7 पर जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। उसके शरीर पर जले हुए निशान हैं, होंठ फटे हैं, दांत टूटे हैं, कान फटे हैं और प्राइवेट पार्ट गर्म रॉड से दगे हुए हैं। राजस्थान के जयपुर से एक ऐसी खबर आई है जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है और हमारे समाज की वो सच्चाई उजागर की है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। मधुबनी के बिस्फी प्रखंड से ताल्लुक रखने वाला महज 14 साल का मासूम राजेश आज जिंदगी और मौत के बीच बिहार के मधुबनी सदर अस्पताल के बेड नंबर 7 पर जूझ रहा है। एक ऐसे सपने के पीछे भागते हुए जो पढ़ाई और रोजगार का वादा लेकर आया था, लेकिन हकीकत में उसे नसीब हुई केवल जंजीरें, भूख और बेइंतहा दर्द। जयपुर की एक चूरी फैक्ट्री में काम करने के नाम पर राजेश भेजा गया था। वादा था कि हर महीने परिवार को 3000 रुपए मिलेंगे, लेकिन हकीकत में ना उसे पढ़ाई मिली ना पैसा मिला, तो सिर्फ वो जुल्म जिसे सुनकर रूह कांप जाए। राजेश को भूख लगी थी, खाना नहीं मिला, मुंह से गाली निकल गई और फिर शुरू हुआ 4 महीनों का हैवानियत भरा सिलसिला। चूरी फैक्ट्री की मालकिन आसमीन परवीन ने उसे जंजीरों से बांधा, डंडों से पीटा गया, उसके दांत तोड़ दिए गए, होठ काट दिए गए, गर्म रॉड से प्राइवेट पार्ट तक को दाग दिया गया, राजेश के कान फाड़ दिए गए और उसका शरीर सिर से पांव तक जख्मों से चीख रहा है। जब लगा कि अब ये बच्चा नहीं बचेगा तो उसे वैसे ही हाल में बिहार की एक बस में बैठाकर लौटा दिया गया।
मधुबनी लौटने के बाद बेसुध हालत में उसे सदर अस्पताल लाया गया। डॉक्टरों ने कहा शरीर के हर अंग पर बर्बरता के निशान हैं और मानसिक आघात की गहराई का अंदाजा लगाना मुश्किल है। उसकी मां राजकुमारी देवी और मजदूर पिता शिवशंकर सदाई आज लोगों से दवाइयों के लिए मदद मांग रहे हैं। आंखों में सिर्फ एक ही सवाल, क्या गरीब का बच्चा इंसान नहीं होता? पतौना थाने में शिकायत दी गई, लेकिन थाना प्रभारी का कहना है हमें कोई आवेदन नहीं मिला। क्या एक गंभीर मामला केवल कागज के टुकड़े का मोहताज रहेगा? पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने जरूर कहा है कि मामला संज्ञान में है और जांच जारी है, लेकिन क्या इतनी दरिंदगी के बाद भी जांच भर काफी है? राजेश आज एक प्रतीक बन गया है हमारे तंत्र की नाकामी का, बाल श्रम की हकीकत का और उस दर्द का जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। तो बच्चे कहबे के लगा, हम तो घर पर हम की जाने गेली मज फोन जो करते रही तो 4 महीना पहले से बच्चा के मार के 4 महीना पहले से हमरा से मालिक अगर बात नहीं करते रहा। हम फोन करते रही तो चाचा हम पूछे थे कहाँ है सेठ जी? चाचा मार्केट में है। फिर घर पर जाते रहा लगा, चाचा थोड़ा बच्चे बात करा दीजिए ना चाचा हम अभी चाय दुकान पर है, कभी बात नहीं कराता था। जब मार उड़ के फेंक दिया तब उस दिन भी 3 बेर फोन किए। मेरा बीबी बोला कि बउआ के फोन करो ना कि है ना हमरा नहीं ठीक लगे। हम कहले ठीक है करे छी तो 3 बेर उठेबे नहीं करे। जब 11 बजल रात तब कहे चाचा कैसे है, तबीयत पानी कैसा है? और के बाद हम बोला ठीक है खाना खाला? हम कहले हाँ खैली। हमरा कहे कि आपको लड़का के तो हम बस में बैठा दिए जो कल बसैठा से 4-5 बजे उतार के ले जाएगा। हम कहले क्यों? तो ऐसा ही मामला गड़बड़ था। जब मामला गड़बड़ के नाम लिया तब हम करेजा पिटने लग गया। इसको बोले उठ 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 उठ, बउआ के बस में बैठा दिल को। तो फिर 4 बजल तो हम बसैठा पहुँचली तो बस खराब हो गई जय मुजफ्फरपुर में। तो दूसरा बस से आयल तो 11 बज गए। फिर 600 में टेम्पू भाड़ा के लिए रतिया से तो बउआ के उतार के हम जानीपुर में ले ली। वहाँ पर ले ली, मुखिया सरपंच के देख बैली, हसन से मीडिया वाला आयल, सब गोड़ा कहलक लेके भागो जल्दी लेके भागो। तो एक लेके भागल 27 तारीख के बाद बहुत मार। देखिए चेहरा सक आप फोटो देखिए मोबाइल में, एक से एक फोटो है कर निकला। कौन मारा था? आसिम फरीन। किस लिए मारा था? तो काम कराता था तो वो खिलाने, तो वो खिला कर आया, उन्हें बोला खाना दो, खाना नहीं दिया तो मुंह से निकल गया था सा पुरचोदी, तो मार डंडा से थोड़ कट गया। यहाँ से कौन ले गया था काम करने? सदाम। अच्छा फिर यहाँ कौन लाया? और तो बस में बैठा दिया सदाम से। तो यहाँ उतरा तो मेरा साथ बस में बैठ गया? नहीं, एक हतिया था उसके साथ, उसके साथ उतरा। किसके साथ? वो इतना के साथ उतरा था, उसके साथ चाची बेटा गया था। वो क्या कह के ले गया था जो वहाँ पे? वहाँ वो तो ले गया था चलो अच्छा से रखेंगे, फिर खाएंगे पिएंगे, अच्छा से मौज करेंगे और थोड़ा हो तो वो खिलाएंगे, थोड़ा चुरियो चोरना, मतलब चोरी का काम करना। जी। हाँ चिपकावे तो लगा के सब। जोर से बोलो ठनक के कोई डोर बोलना। हम जाने हमको चाची कह के बच्चा के ले गया जयपुर काम कराने के लिए, बच्चा रखने के लिए। वो बच्चा के कहने थोड़ा बच्चा के पढ़ाने लिखाने कोनो काम कराते तो बच्चा के ये कह के बच्चा के ले गए। आ बच्चा के खाने के काम ना बैठवावे लगल। खाना देता है तो पानी नहीं, आ पानी देता है तो खाना नहीं। यह कह के एक लबद बच्चा के मुँह से गाड़ी निकल गई। वो दिन से बच्चा के मार लगला शुरू हो गया। खाना नहीं आने, पानी ले, खाना आने, काम करने। पेशाब वाला निर्दी भी जरा दिया बच्चा, उसको लंगा करके बच्चा के पीठी के गिर कर दिया। हाँ रोड धिपा के बच्चा के मारने लगा, मुँह पर पाना लग के मारने लगा था। दोनों हाथ बांध दिया, दोनों चोर के, दोनों गोर दांत पर भी मारने लगा। कथी कहते हैं बच्चा के लेकर तो लाइफ खराब कर दिए हैं। लगा झूठ बोल के चाची कह के हमको बच्चा के नहीं जाने दे।
हमारा बच्चा के लाइफ खत्म कर दिया। आज 5 दिन से है हम बच्चा लेके हम कथी खाने हैं कथी पीने हैं। हमारा बच्चा के लाइफ खत्म कर के देखिए बड़ गलत के रहे तो हमारा बच्चा के भेज दी और कथी कहती है। हाँ बोल रहे थे कि आपको बच्चा गलती कर दिया, बच्चा गलती कर दिया से अपने ले दिए बच्चा के, अपन हम ले आई थी बच्चा के और बच्चा के हमको हो गया तो उसको भी मार उसको तो बहुत बड़ी बढ़िया है। बच्चा पानी मांगते तो बच्चा के पानी देते तो वही सब मार लग गया तो उसको अगला दांत टूट गया। और कथी कहते हैं अब ये भी कहते हैं सबको बच्चा का सहयोग कर दीजिए। उसका नाम क्या है? राजेश सदा। और जो बच्चा उसके साथ किया था उसको नाम है बेचन सदा। डेन न्यूज के लिए सोनू कुमार की रिपोर्ट। नगर थाना क्षेत्र के भच्छी गांव उत्तरवारी टोल निवासी बदमाश अपराधी माधव झा मधुबनी नगर थाना पुलिस को शनिवार को चकमा देकर फरार हो गया था। गौरतलब हो कि पुलिस ने उसे दोबारा से पकड़ लिया है। माधव पर कई केस दर्ज है। हत्या, लूट, डकैती के कई मामले दर्ज है और वह एक वांछित अपराधी है। बहरहाल पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई के लिए भेज दिया है। नगर थाना पुलिस को चकमा देकर थाना क्षेत्र के भच्छी गांव उत्तरवारी टोल निवासी कृष्ण कुमार झा का पुत्र माधव झा शनिवार को भागने लगा। हाथ में लगे हथकड़ी को निकाल कई पुलिसकर्मी के साथ मारपीट कर भाग रहे था, परंतु थाना के पीछे उत्पाद के पास से खदेड़ कर उस बदमाश को पकड़ा गया। बदमाश माधव झा ने शनिवार को बाथरूम जाने की साजिश की, जहां बाथरूम ले जाने हेतु चौकीदार घनश्याम पासवान लेकर जा रहा था। इसी बीच हथकड़ी को हटाकर भागने लगा। मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार को भच्छी गांव उत्तरवारी टोल में 2 पक्षों के बीच मारपीट हो रही थी, जिसकी सूचना नगर थाना को मिली, जहां डायल 112 पर तैनात एसआई उपेंद्र कुमार सिंह ने पूछताछ को लेकर माधव झा को थाना लाया गया। पकड़े गए बदमाश को बैठने को कहा गया। इसी दौरान ड्यूटी पर तैनात उपेंद्र सिंह के साथ मारपीट व गाली देते हुए पटका पटकी किया गया, जहां थाना पर उपस्थित पुलिस अधिकारी ने जान बचाई। हालांकि किसी तरह नगर थाना पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर उसे हाजत में बंद किया। नगर थाना के पुलिस ने बताया कि पकड़े गए बदमाश माधव झा पर हत्या, लूट, चोरी का कई केस दर्ज है। यह बदमाश बहुत बड़ा अपराधी है। इसके विरुद्ध पुलिस के साथ मारपीट व भागने का केस दर्ज करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड के औसी थाना की पुलिस ने बिस्फी के औसी डीही से एक महिला के गले से सोने का चेन स्केचिंग कर रहे भाग रहे 2 अपराधियों को पकड़ा। हालांकि एक मौके से फरार हो गया, वहीं दूसरे को स्थानीय लोगों की मदद से पकड़ लिया गया। पकड़े गए अपराधी को पुलिस ने आगे की कार्रवाई के लिए भेज दिया है। वहीं भागे हुए अपराधी और सोने की चेन की बरामदगी को लेकर छापेमारी जारी है। औसी थाना पुलिस ने औसी डीह में एक महिला के गले से सोना का चेन स्नैचिंग कर भाग रहे एक अपराध कर्मी को स्थानीय लोगों के सहयोग से गिरफ्तार किया, जबकि दूसरा अपराधी छीने गए चेन के साथ भागने में सफल रहा। गिरफ्तार अपराध कर्मी की पहचान वैशाली जिला के करतहा थाना के स्थानीय निवासी अमन तिवारी के रूप में हुई। वहीं फरार अपराधी मुजफ्फरपुर जिला का बताया जा रहा है। घटना गुरुवार को हुई। दरभंगा जिला के रैयाम थाना अंतर्गत नया गांव निवासी माधुरी देवी 0 माइल से मार्केटिंग कर ई रिक्शा से घर जा रही थी। औसी डीह खुर्शीद गैरेज के पास ई रिक्शा चालक पैसेंजर लेने को लेकर रोका। इसी बीच पल्सर बाइक से पीछा कर रहे 2 अपराधी आया और महिला के गले से चेन झपट कर भागा। महिला के द्वारा शोर मचाने के पश्चात ई रिक्शा चालक एवं स्थानीय लोगों ने 0 माइल चौक के लोगों एवं औसी पुलिस को सूचना दी। हल्ला होने के बाद बाइक पर पीछे बैठे एक अपराधी को स्थानीय लोगों ने धर दबोचा और बाइक सवार अपराधी भागने में सफल रहा। मौके पर पहुंचे पुलिस एसआई विक्रम कुमार राकेश रोशन के हवाले लोगों ने कर दी, जिसे गिरफ्तार कर थाना लाया गया। थानाध्यक्ष विकास कुमार ने बताया कि महिला माधुरी देवी के आवेदन के आधार पर दोनों अपराधी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तार अपराधी को न्यायिक हिरासत भेज दिया गया। छीने गए चेन के साथ फरार अपराधी के विरुद्ध छापेमारी की जा रही है। उन्होंने बताया कि इस तरह की घटना को अंजाम देने वाले तिवारी गैंग के अपराधी है, जिसका भी जल्द खुलासा कर लिया जाएगा। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। भेजा थाना पुलिस के द्वारा चुलाई शराब तस्करी पर कड़ी कार्रवाई जारी है। वहीं शनिवार को भेजा थाना परिसर में अंचलाधिकारी की उपस्थिति में 9 विभिन्न कांडों से जब्त भारी मात्रा में देशी व विदेशी शराब का विनिष्टीकरण किया गया। भेजा थाना परिसर में अंचलाधिकारी नीतीश कुमार की उपस्थिति में 9 कांडों में जब्त 13 लीटर देसी चुलाई शराब एवं 124 लीटर विदेशी शराब विनिष्ट किया गया।
इस मौके पर थानाध्यक्ष सूरज कुमार मौजूद थे। नेपाल की तराई एवं ग्रामीण क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोग चुलाई शराब की तस्करी को अपना कारोबार बनाते जा रहे हैं, जिस कारण बराबर शराब तस्कर एवं चुलाई शराब पुलिस जब्त कर रही है। डेन न्यूज के लिए मधेपुर से अबू सलीम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। मधुबनी इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। लाल बाबू ज्वेलर्स। मधुबनी के पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने जानकारी दी कि अपराध पर नियंत्रण को लेकर मधुबनी पुलिस के द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस विशेष अभियान के तहत मई महीने के हर दिन किसी न किसी खास जगह पर विशेष अभियान चलाया जाएगा। शनिवार को चलाए गए विशेष अभियान के दौरान 24 घंटे में कुल 45 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा भारी मात्रा में शराब बरामद की गई। मधुबनी जिला में अपराधियों पर नियंत्रण पाने के लिए मधुबनी पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने विशेष अभियान चलाया। 24 घंटे के अंदर अलग अलग थाना क्षेत्र में उपलब्धि हासिल की, जिससे उम्मीद जताया जा रहा है कि मधुबनी जिला में क्राइम पर कंट्रोल किया जाएगा। मधुबनी एसपी योगेंद्र कुमार ने प्रेस को जानकारी देते हुए कहा कि यह विशेष मुहिम मई महीना के प्रत्येक दिन अलग अलग थाना क्षेत्र में अलग अलग समय में चलाया जाएगा, जिससे अपराधी पर नियंत्रण पाया जा सके। बीते 24 घंटे में विशेष अभियान चलाकर 45 अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए 111 वारंट, 152 सम्मन, 58 इस्तेहार एवं 9 कुर्की का निष्पादन किया गया। पुलिस अधीक्षक मधुबनी द्वारा किए गए निर्देश के आलोक में असामाजिक तत्वों, अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी एवं शराब के सेवन, बिक्री, भंडारण, निर्माण, परिवहन पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगाए गए तथा भारी मात्रा में शराब भी जब्त किया गया।
विशेष अभियान के तहत हथियार व मोटरसाइकिल भी जब्त किया गया है। मधुबनी पुलिस इस समय लगातार एक विशेष अभियान चला रही है और इसमें जितने भी अपराधी गिरफ्तारी के लिए बाकी हैं या फिर जिनके विरुद्ध कोर्ट ने कुर्की, इश्तिहार या नॉन अवेलेबल वारंट जारी किए हैं, उन सबका तामिला कराया जा रहा है। तो इसी क्रम में कल के दिन में 9 अपराधियों के घर की पुलिस ने कुर्की की है। 28 के यहाँ इश्तिहार चिपका दिया गया है। तो यदि इन 28 अपराधियों ने सरेंडर नहीं किया तो इनके भी घर की कुर्की की जाएगी। करीब 111 नॉन अवेलेबल वारंट का पुलिस ने निष्पादन किया है। 152 लोगों का जो समन कोर्ट से इशू था उसका भी पुलिस ने तामिला कराया है। इसके अलावा एक देसी कट्टा पुलिस ने कल बरामद किया है, एक जिंदा कारतूस, 5 मोटरसाइकिलें जो चोरी की थी वो बरामद की हैं, 2 मोबाइल फोन और एक शराब का ट्रक पकड़ा है जिसमें करीब लगभग 550 लीटर शराब पुलिस ने बरामद की है। तो कुल मिला के आप लोग देख सकते हैं कि पिछले 24 घंटे में अपराध नियंत्रण के लिए और अपराध के अनुसंधान में जिन लोगों की गिरफ्तारियां बाकी थी या कुर्की बाकी थी, पुलिस ने उसको किया है। और मैंने सभी थानाध्यक्षों को, इंस्पेक्टर्स को, डीएसपी को ये आदेश दिया है कि ये जो विशेष अभियान है इसको लगातार 1 महीने तक चलाएंगे ताकि इससे जितने भी अपराधी बाहर घूम रहे हैं सबकी गिरफ्तारी हम लोग इसी महीने पूरे करेंगे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड के सिसोनी पंचायत के मॉडल विद्यालय का हाल बदहाल है। वहीं ग्रामीणों की शिकायत पर स्थानीय मुखिया यदुवीर शाह ने मॉडल विद्यालय का औचक निरीक्षण किया, जिस दौरान कई खामियां पाई गई। उन्होंने इसके सुधार व जांच की मांग की है। हरलाखी प्रखंड के सिसोनी पंचायत अंतर्गत मॉडल विद्यालय का हाल बदहाल है, जिसको लेकर ग्रामीणों की शिकायत पर स्थानीय मुखिया यदुवीर शाह ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान ढेरों खामियां पाई गई। दरअसल बुनियादी विद्यालय में बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव पाया गया। विद्यालय के एक भी कक्षा में पंखा नहीं लगा है। भीषण गर्मी में छात्रों का बुरा हाल हो जाता है। शिक्षकों ने भी बताया कि बार बार अनुरोध के बावजूद प्रभारी के द्वारा पंखा नहीं लगवाया जाता है। वहीं विद्यालय परिसर और कक्षा दोनों में गंदगी का अंबार है, जिससे न केवल बच्चों का स्वास्थ्य खतरे में है बल्कि पठन पाठन का माहौल भी प्रभावित हो रहा है। शौचालयों में भी गंदगी का अंबार लगा हुआ है। शौचालय के नल से पानी नहीं आता है। विद्यालय की 4 दीवारी वर्षों से अधूरी है, जिससे विद्यालय असुरक्षित बना हुआ है। मुखिया ने कहा कि बच्चों को जिस वातावरण में पढ़ाई होनी चाहिए वह यहाँ पूरी तरह नदारद है। स्थिति बेहद चिंताजनक है। इस मामले को संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाकर त्वरित कार्रवाई की मांग की जाएगी। अकेले नाता पूरा दिए अकेले खाना कथी का बढ़िया हो गया क्या चावल बन गया आलू नहीं सर आलू चना के सब्जी आप किस तरह से टीचर हैं 9th क्लास, ये तो 7th क्लास का, इसमें तो आपका क्लास नहीं होना चाहिए। 9% वाला टीचर ले सकते हैं। कौन सा विषय पढ़ा रहे हैं? हिंदी। टॉयलेट का भी दिक्कत है, टॉयलेट भी देख लीजिए सर, बिल्कुल पानी नहीं आता है। और क्या सब समस्या? और सब ठीक है सर। विद्यालय में टॉयलेट में दिक्कत है? हाँ, हम लोग को टॉयलेट का दिक्कत है, लेकिन पढ़ाई का सब ठीक है। साफ सफाई नहीं होता है? साफ सफाई वाला हम लोग आते ही नहीं है। रूटीन तो नहीं बना है। जी नहीं। रूटीन लोग 1 घंटे मतलब जब से क्लास लगे ना तब से क्लास में। क्या नाम हुआ आपका? किरण कुमारी। इसी स्कूल के स्कूल का क्या नाम हुआ? क्या स्कूल का क्या नाम हुआ? स्कूल राजकीय बुनियादी विद्यालय सुखवार। पंखा नहीं लगा। और क्या दिक्कत है? नहीं रूटीन बना है, नहीं बुक मिला है किसी को, पूरा नल लगा के भी पानी नहीं आता है। अच्छा। बाथरूम भी बहुत गंदा है, साफ भी नहीं होता है। क्या नाम है? अमृता गुप्ता।
क्या दिक्कत है? अभी तो का पढ़ाई भी नहीं होता, बस 3 विषय का। पूरा विषय का पढ़ाई नहीं होता है? कौन कौन सा विषय? 3 विषय में कौन कौन सा विषय? मैथ, इंग्लिश मैथ, और इंग्लिश। विषय का पढ़ाई नहीं होता है? मैथ और इंग्लिश और इतिहास। मात्र तीन ही 4 विज्ञान। रूटीन बनेगा तब तो फॉलो होगा सारा चीज, पूरा पढ़ाई होगा। विद्यालय जी बताइएगा, विद्यालय का निरीक्षण किए आपके द्वारा, क्या क्या खामियां पाई गई इसके बारे में बताइएगा। यहाँ तो ढेर सारी कमियां पाई गई है जी। यहाँ विद्यालय में पंखा नहीं है। बच्चा बोल रहा है कि हम मतलब गर्मी से यहाँ बच्चा फिट भी होकर गिर जाता है। रूटीन यहाँ नहीं है अभी तक। जो विद्यार्थी से पता लगा है जो रूटीन नहीं है, रूटीन के अनुसार यहाँ क्लास भी नहीं होता है। अभी तक जितने बच्चा से हमने पूछा है वो कोई बोलता है कि हम 2 क्लास यहाँ मेरे यहाँ इसमें 2 क्लास हो रहा है, तो कोई बोलता है कि नहीं 3 क्लास हो रहा है। जैसे क्लास 7 में जाके हम पूछे हैं तो बोलता है कि हिंदी, विज्ञान, अंग्रेजी और पर्यावरण, बस इतना विषय का पढ़ाई होता है। इसके बाद किसी विषय का पढ़ाई नहीं होता है। जैसे 6 में गए हैं तो कुछ बच्चा बोलता है कि हमको किताब मिला है और कुछ बच्चा बोलता है कि हमको किताब नहीं मिला है। जब किताब मांगते हैं तो बोलते हैं कि किताब नहीं है, किताब समाप्त हो गई। 6ठी क्लास में गए तो उसमें बोलता है विद्यार्थी की मतलब कंप्यूटर का किताब पढ़ाई होता है, विज्ञान पढ़ाई होता है, मल्हार, संस्कृत, अंग्रेजी, गणित, लेकिन ये रेगुलर पढ़ाई नहीं होता है। कभी होता है, कभी नहीं होता है। कभी 1 क्लास होता है, कभी 2 क्लास होता है। अच्छा, बस यही विद्यार्थी से बताया है। बाथरूम जो है वह पूर्णतः गंदा है। विद्यालय में जो चापाकल है उसका एक चापाकल खराब है। नल तो लगा है लेकिन नल से पानी नहीं गिर रहा है। बाथरूम पूरा का पूरा गंदा है। नाश्ता के नाम पे बोला है कि जो फल दिया जाता है उसके नाम पे मात्र केला दिया जाता है और कभी कभार एक बिस्कुट दिया जाता है। इसके बाद कुछ नहीं। सभी विषयों की पढ़ाई नहीं हो रही है। मुख्य रूप से ये समस्या है। हमने सारा इनकी मुआयना किया, देखा, लेकिन ढेर सारी कमियां पाई गई हैं। साफ सफाई रूम में देख रहे हैं कि जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल के चेयर पर भी देख रहे हैं कि धूल जमा हुआ है तो कितना दिन ही बैठती हैं, तो ये भी पता है। कम से कम देखिए प्रिंसिपल मैडम जो बैठी हुई है उस चेयर को भी देख लीजिए। जिस ऑफिस में हम लोग बैठे हुए हैं उस ऑफिस का भी दुर्दशा देख लीजिए। कहीं कोई भी चीज, कहीं कुछ भी व्यवस्थित नहीं है। हमने जितना पाया उसके अनुसार विद्यालय का कोई भी चीज कहीं भी व्यवस्थित नहीं है। अभी मैडम तो रूटीन मांगे हैं तो मैडम ये रूटीन दिखा रहे हैं कि ये रूटीन है, कहीं से लेके आई है, लेकिन इस विद्यालय का रूटीन ये भी रूटीन नहीं है। स्कूल का क्या नाम है? स्कूल का राजकीय बुनियादी विद्यालय सुखवासी। इसका एचएम कौन है? शांति कुमारी। आपने इसकी रिपोर्ट बढ़िया अधिकारी को, किसी अधिकारी को सौंपिएगा क्या? जी निश्चित होकर सौंपेंगे। अपना परिचय बताइएगा। मैं मुखिया जगवीर शाह, ग्राम पंचायत हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। मधुबनी जिला की पुलिस के द्वारा पिछले 24 घंटे में विभिन्न थाना क्षेत्रों में हुई कार्रवाई के दौरान जिले भर से कुल 41 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही कुल 34 वारंट का निष्पादन किया गया। मधुबनी जिला की पुलिस के द्वारा अपराध नियंत्रण के दृष्टिकोण से की गई कार्रवाई के तहत पिछले 24 घंटे में जिले भर से कुल 41 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें शराब के कांड में 4, वारंट में 34, हत्या के प्रयास में 1 व अन्य कांड में 2 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए। वहीं दिन भर की हुई कार्रवाई के दौरान विभिन्न थाना क्षेत्रों से 330 लीटर देशी विदेशी शराब जब्त किए गए। पिछले 24 घंटे में 34 वारंट का निष्पादन किया गया। विभिन्न थाना क्षेत्रों में चलाए गए वाहन जांच अभियान के दौरान 35 वाहन से 45,000 रुपए बतौर वाहन जुर्माना की राशि वसूल की गई। इसके अलावा 3 मोटरसाइकिल, 1 टेम्पो भी बरामद किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ।
अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। आनंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आह्वान पर वक्फ संशोधन कानून 2025 के विरोध में आवाज उठाई जा रही है। इसी कड़ी में मधुबनी के हवाई अड्डा में 3 मई शनिवार को विरोध प्रदर्शन किया गया। इस विरोध प्रदर्शन में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। वक्फ संशोधन कानून 2025 के विरोध में 3 मई को मधुबनी हवाई अड्डा में अमानुल्लाह खान की अध्यक्षता में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शन में जिले भर के मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के लोग लाखों के तादाद में मौजूद थे। इस प्रोग्राम में इमारत सरिया के सचिव फैजल रहमानी, राज्यसभा सांसद डॉक्टर फैयाज अहमद, पूर्व उद्योग मंत्री सह विधायक समीर कुमार महासेठ, मनोज कुमार मिश्र, मौलाना जियाउल हक बलिया, मुफ्ती असदुल्ला, मौलाना सरफराज, हाफिज अबू बकर, मुफ्ती कासमी, मुफ्ती रुहुल्लाह, मौलाना नुरुल्लाह समेत लाखों के तादाद में अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के लोग मौजूद थे। जनसभा को संबोधित करते हुए मंच पर बैठे वक्ताओं ने अपने बयान में कहा, वक्फ संशोधन कानून 2025 मुसलमानों की धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान पर सीधा हमला है। यह कानून वक्फ संपत्तियों पर सरकारी हस्तक्षेप को कानूनी जामा पहनाने की कोशिश है, जो न केवल अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन करता है, बल्कि संविधान द्वारा दिए गए धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का भी उल्लंघन करता है। उन्होंने आगे कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आह्वान पर देश भर में इस काले कानून के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है। मधुबनी जिला भी इस लोकतांत्रिक संघर्ष का यह कार्यक्रम ऐतिहासिक रूप ले लिया है। जिले के हर पंचायत, हर प्रखंड, हर मोहल्ले और हर वर्ग के लोग इसमें शामिल हुए हैं।
वक्फ की रक्षा कौन करेगा? वक्फ की रक्षा कौन करेगा? काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो। केंद्र सरकार हाय हाय, केंद्र सरकार हाय हाय। हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद। और सबसे पहले चूंकि यहाँ गैर मुस्लिम भाई भी हैं, तो जो मुसलमान हैं वो अल्लाह के हुजूर नियत करें, जो गैर मुस्लिम भाई हैं वो अपने जिसको पूछते हैं वो उनके सामने पूरे इखलास के इकरार करें, अपनी नीयत को ठीक करें, अल्लाह की रजा के लिए करें और इस बात को मान करके करें कि जो आप अहद करने जा रहे हैं उसको आखिर तक निभाएंगे इंशाअल्लाह। तो अब जो मैं कहता हूं मेरे पीछे दोहराइए। मैं ये अहद करता हूं कि मैं उस वक्त तक एहतिजाज करता रहूंगा जब तक ये काला कानून वापस नहीं लिया जाता। आमीन। अल्लाह आपके इस अहद को कबूल फरमाए। आखिर में एक दफा फिर आप तमाम हजरात का बहुत शुक्रिया कि आप लोग इतनी बड़ी तादाद में यहाँ आए, जो हम सबके वहमो गुमान से बाहर थी। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और उम्मीद करता हूँ कि इसके साथ इंशाअल्लाह आप लोग इस एहतिजाज को बाकी रखेंगे। वाक़िअ दअवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो नमाज कहाँ पढ़ने वाले हैं आप? जो आपकी ईदगाहें हैं वो खत्म हो जाने वाली हैं, तो नमाज कहाँ पढ़ने वाले हैं आप? और अगर इन सब चीजों से होने से बचाना है तो जो बात मैंने अभी आपको बताई है वो अपने भाइयों को बताइए, बिरादरान वतन को बताइए, तमाम लोगों को बताइए, मुत्तहिद रहिए और जुड़े रहिए और इस एहतजाज को करते रहिए। एक बात का ख्याल रखिए, हम लोगों को इस एहतजाज को जमहूरी तौर पर नॉन वायलेंट तरीके से पीसफुली करते रहना है। आज के एहतजाज में कुछ लोगों को शायद लग रहा हो कि हम लोगों ने हक अदा कर दिया। नहीं, अभी बिस्मिल्लाह भी नहीं हुई, अभी ढंग से बिस्मिल्लाह भी नहीं हुई मेरे भाई। हम लोगों ने अभी शुरुआत की है, ये पहला दौर है। इसके बाद अदवार आते रहेंगे जब तक कि ये कानून वापस नहीं हो जाता। हम लोग एहतजाज करते रहेंगे जब तक कि ये कानून वापस नहीं हो जाता इंशाअल्लाह। अब इस सिलसिले में इमारत शरिया ने एक प्रोग्राम बनाया है जो आप लोगों तक पहुंचेगा। उसमें सबसे अहम बात यह है कि हम लोगों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत को जिंदा करना है और वो सुन्नत है जुमेरात और पीर के रोजे की। तो अभी सिर्फ जुमेरात के रोजे के बारे में बात कर लेते हैं। हर जुमेरात को हम लोग रोजा रखेंगे ताकि हम लोगों को ईमानी सेहत मिल सके, ताकि हम लोग एहतजाज कर सकें। हर जुमेरात को इंशाअल्लाह करेंगे, रोजा रखेंगे सब लोग इंशाअल्लाह। ठीक। और उसके साथ साथ उतना ही जरूरी होगा इज्तिमाई इफ्तार। याद रखिए इस बात को, रोजा भी रखना है और इज्तिमाई इफ्तार भी करना है, यानी कि मस्जिद में या खुली जगह इफ्तार करना है और ताकि वो लोगों को दिखे कि इतने ढेर सारे लोग रोजा रख रहे हैं, कुव्वत आ रही है। आपके जहन में भी रहे कि वक्फ एक चीज है जिसके एहतजाज चल रहा है और उसको इज्तिमाई तौर पे करना है। उसके अलावा हम लोग जुमरात को कुछ करेंगे, जुमा को कुछ करेंगे, शनीचर को कुछ करेंगे और इतवार को कुछ करेंगे। इन 4 दिनों में हर हफ्ते एक नए की एक्टिविटी होती रहेगी और आप लोगों को उसके बारे में इंशाअल्लाह इमारत की तरफ से हिदायत आती रहेंगी ताकि वो काम होता रहे बेइज़्निल्लाह ताला। एक और बात यह है कि आप सब लोगों को हर जुमे को काली पट्टी लगा करके नमाज पढ़ने जाते रहना है जब तक कि ये एक्ट वापस नहीं हो जाए। उसको भूलना नहीं है, वो लगा करके रखना है इंशाअल्लाह। देखिए अब चूंकि वक्त बिल्कुल नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सब लोग मेरे साथ ये अहद करें और उस अहद के लिए मैं चाहता हूं कि आप सब लोग खड़े हो जाएं और यहां भी खड़े हो जाएं और वहां भी खड़े हो जाएं इंशाअल्लाह। आज आप लोग जो जुलूस निकाले, क्यों जुलूस निकाले? देखिए, भारत सरकार ने वक्फ एक बिल पास किया, ये काला कानून है। संविधान की रक्षा होनी चाहिए, संविधान से छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। हर मजहब को अधिकार है। मठ, मंदिर, शमशान, श्मशान, मस्जिद, कब्रिस्तान, खानकाहें, दरसगाहें, मदरसे,
इन सबों के पास वक्फ की प्रॉपर्टी है। केंद्र सरकार पूंजीपतियों को देने के लिए ये एक बिल लाया है। इसका हम लोग मधुबनी के सरजमीन से घोर विरोध करते हैं। हम लोगों का मकसद जुलूस निकालना नहीं है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन के तमाम हुक्काम का, डीएम साहब, एसडीओ साहब, थाना प्रभारी, एसपी साहब, डीएसपी साहब, सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि पूरी मुस्तैदी हर चौक चौराहे पर इन लोगों की है और हम लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। हम लोग मुनज़्ज़म तरीके से हवाई अड्डा जाएंगे। वहाँ बड़े बड़े उलमा का खिताब होगा और भी इंडिया गठबंधन के नेताओं का खिताब होगा और हुकूमत हिंद को यह एहसास कराया जाएगा कि आपने जो ये काला कानून हम पर नाफिज किया है, हम इसको रिजेक्ट करते हैं, इस एक्ट को हम नहीं मानते। आप इस बात को ध्यान में रखिए, क्योंकि मदरसा फलाहुल मुल्क के काजी इमदादुल्ला, मुफ्ती रुहुल्ला, कमसुल भाई, अहमदुल्ला भाई, साहबुद्दीन भाई, जमील अंसारी, शाहजहां, झुन्ना खान, मिंटू भाई, चांद भाई और रब्बानी भाई, ऐसे तमाम लोग इसमें पेश हैं। फैजी साहब, इंतजार साहब, ये सब लोग पेश हैं। और आज हवाई अड्डा मधुबनी से एक ऐतिहासिक पैगाम पूरे देश को जाएगा कि हम संविधान बचाओ, देश बचाओ, वी आर रिजेक्ट वक्फ एक्ट। वो हम उस पॉलिसी को केंद्र सरकार को बताएंगे और ये कहेंगे कि हम बिल्कुल इस एक्ट में बदलाव चाहते हैं। जैसे किसानों ने आंदोलन किया अपने हक के लिए और सरकार ने मान लिया उनके हक को, उसी तरह देश की इस सेकुलर जमात में, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, आरजेडी हो, माले हो या वामदल हो, वामसेफ हो, जो लोग इसमें हम लोगों के साथ हैं, उन सब का हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। क्योंकि हम ये कहना चाहते हैं, संविधान की रक्षा कौन करेगा? संविधान की रक्षा कौन करेगा? मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी स्थित जिला कार्यालय में मानवाधिकार एवं न्याय संगठन का 43वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर संगठन के सदस्यों ने मानवता और अधिकार रक्षा की प्रतिबद्धता दोहराई। शनिवार को मधुबनी मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय का 43वां स्थापना दिवस समारोह विवाह भवन के समीप जिला कार्यालय के सभागार में जिला अध्यक्ष पवन कुमार राउत के नेतृत्व में केक काटकर और एक दूसरे को केक खिलाकर स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष पवन कुमार राउत ने कहा कि मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय हर वर्गों के लोगों को हर संभव योगदान करती आ रही है। संगठन की मजबूती और विस्तार कर नए लोगों को जोड़कर संगठन का उद्देश्य मानवता की रक्षा और उनके अधिकार को लेकर हमेशा तत्पर है। मौके पर ध्रुव प्रसाद, अशोक झा, बासुकी झा, पवन कारक, वैद्यनाथ प्रसाद, मंटू प्रसाद समेत कई पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित हुए। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। जातीय जनगणना की घोषणा पर भाजपा नेता स्वर्ण व्यवसायी अमरनाथ प्रसाद ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस कदम की बेहद सराहना की है। उन्होंने बताया कि यह एक ऐतिहासिक कदम है। केंद्र सरकार द्वारा जातीय जनगणना की ऐतिहासिक घोषणा किए जाने पर प्रदेश भाजपा नेता स्वर्ण व्यवसायी अमरनाथ प्रसाद ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह तथा बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि यह निर्णय सामाजिक न्याय, समान अवसर और सबकी भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है। इससे समाज के प्रत्येक वर्ग, विशेषकर वंचित, पिछड़े एवं उपेक्षित समुदायों को उनकी वास्तविक स्थिति के आधार पर योजनाओं का लाभ मिलने का मार्ग प्रशस्त होगा। जातीय जनगणना में से नीति निर्धारण में पारदर्शिता बढ़ेगी और संसाधनों का न्याय संगत वितरण सुनिश्चित हो सकेगा। यह कदम सरकार की संवेदनशीलता, दूरदृष्टि और जन भावनाओं के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अमरनाथ प्रसाद ने यह भी कहा कि यह निर्णय प्रधानमंत्री मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की संकल्पना को मजबूती प्रदान करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। मधुबनी जिले के प्रभारी मंत्री सह खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह की अध्यक्षता में मधुबनी समाहरणालय के सभागार में जिला स्तरीय 20 सूत्रीय कार्यान्वयन समिति की बैठक का आयोजन किया गया।
इस बैठक में जिला पदाधिकारी समेत विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय वरीय पदाधिकारी मौजूद रहे, जहां लेसी सिंह ने विभिन्न कार्य योजनाओं की समीक्षा करते हुए कई दिशा निर्देश निर्गत किए। जिला स्तरीय 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की बैठक प्रभारी मंत्री मधुबनी सह खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्री बिहार लेसी सिंह की अध्यक्षता में डीआरडीए स्थित सभा कक्ष में आयोजित की गई। सर्वप्रथम जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने प्रभारी मंत्री सहित सभी आगत अतिथियों का स्वागत करते हुए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से बैठक की रूपरेखा प्रस्तुत की। इसके उपरांत प्रभारी मंत्री ने विभागवार विभागीय कार्यों की समीक्षा किया। शिक्षा विभाग की समीक्षा के क्रम में जिला शिक्षा पदाधिकारी ने मुख्यमंत्री बालक पोशाक योजना, मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, मुख्यमंत्री साइकिल योजना के संबंध में विस्तार से जानकारी दिया। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस योजनाओं के तहत कुल 5,15,981 लाभुकों के बीच 47 करोड़ 14,76,000 रुपए उनके खाते में भेजे गए हैं। उन्होंने बताया कि जिले के 2,972 विद्यालयों में मध्याह्न भोजन का संचालन किया जा रहा है, जिसमें सभी विद्यालयों में एलपीजी गैस पर ही खाना बनता है। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत जिले के 12,359 छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए राशि प्रदान की गई है। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के क्रम में सिविल सर्जन मधुबनी ने बताया कि सदर अस्पताल मधुबनी में 2 चिकित्सकों के द्वारा अल्ट्रासाउंड किया जा रहा है। मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना के तहत पीड़ित बच्चों को अहमदाबाद भेजकर उनका निःशुल्क उपचार करवाया जा रहा है। प्रभारी मंत्री ने निर्देश दिया कि अस्पताल में डॉक्टर की 100% उपस्थिति हर हाल में सुनिश्चित करें। अस्पतालों में एम्बुलेंस की उपलब्धता 24 घंटे होनी चाहिए। उन्होंने निर्देश दिया कि सरकारी अस्पतालों में संस्थागत प्रसव की संख्या बढ़ाएं। उपस्थित सिविल सर्जन को निर्देश देते हुए कहा कि सदर अस्पताल के अतिरिक्त सभी अनुमंडलीय अस्पतालों में भी अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था सुनिश्चित करें। विद्युत विभाग की समीक्षा के क्रम में प्रभारी मंत्री ने जर्जर तारों एवं जले हुए ट्रांसफार्मर को शीघ्र बदलने के निर्देश दिए। कृषि विभाग की समीक्षा के क्रम में जिला कृषि पदाधिकारी को पूरी पारदर्शिता के साथ किसानों के बीच बीज वितरण का निर्देश दिया गया। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि बीज वितरण की सूची सभी जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। ग्रामीण कार्य विभाग की समीक्षा के क्रम में प्रभारी मंत्री ने निर्देश दिया कि सभी निर्माणाधीन सड़कों का निर्माण कार्य अविलंब पूर्ण करें। संबंधित अभियंता चल रहे सड़क निर्माण कार्य की गुणवत्ता का स्वयं स्थल भ्रमण कर जांच करें। प्रभारी मंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सड़क निर्माण कार्य में अनावश्यक विलंब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने ग्रामीण कार्य विभाग के सभी संबंधित अभियंताओं को निर्देश दिया कि सदस्यों द्वारा सड़कों की मरम्मती एवं निर्माण से संबंधित उठाए गए प्रश्नों को पूरी गंभीरता से लेकर शीघ्र उसका समाधान करें। श्रम विभाग की समीक्षा के क्रम में प्रभारी मंत्री ने निर्देश दिया कि विभाग की सभी कल्याणकारी योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार करें। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की समीक्षा के क्रम में जिला अल्पसंख्यक पदाधिकारी ने बताया कि जिले में 3 अल्पसंख्यक छात्रावास सुचारू रूप से संचालित हैं। इसके अतिरिक्त प्रभारी मंत्री ने खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पंचायती राज विभाग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, सहकारिता विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, योजना एवं विकास विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, आपदा प्रबंधन, कला संस्कृति एवं युवा, जल संसाधन सहित कई विभागों के विकास कार्यों तथा योजनाओं की समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में सदस्यों द्वारा चापाकल की मरम्मति, नए चापाकल का निर्माण, विद्यालयों में वर्ग कक्षा का निर्माण, विद्यालय भवनों का निर्माण, सड़क मरम्मति, गरीब बच्चों को निजी विद्यालय में नामांकन, नवसृजित विद्यालयों में भूमि की उपलब्धता तथा भवन निर्माण, टोला सेवक एवं तालीमी मरकज की बहाली आदि कई विषयों पर प्रश्न किए हैं। साथ ही सदस्यों ने कई महत्वपूर्ण फीडबैक भी दिए। प्रभारी मंत्री ने समीक्षा के उपरांत उपस्थित पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि सदस्यों द्वारा उठाए गए समस्याओं एवं प्रश्नों का अनुपालन 1 महीने के अंदर करना सुनिश्चित करें। कहा कि पदाधिकारी बैठक से पूर्व अपनी तैयारी कर ले। पदाधिकारी जनता एवं जनप्रतिनिधियों के फोन को अवश्य उठाए। पदाधिकारी तथा जनप्रतिनिधि दोनों ही जनता की सेवा के लिए हैं। जनप्रतिनिधियों से प्राप्त सूचनाओं का त्वरित समाधान करते हुए उन्हें सूचित भी करें।
उन्होंने पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि बैठक की कार्यवाही का पूरी गंभीरता के साथ अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे। सभी जनप्रतिनिधियों को उनसे मिले सुझावों के लिए धन्यवाद भी दिया। जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने प्रभारी मंत्री को आश्वस्त किया कि बैठक में प्राप्त निर्देशों एवं सुझावों को पूरी गंभीरता से लेकर उनका अनुपालन किया जाएगा। इस बैठक में सांसद झंझारपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र रामप्रीत मंडल, सदस्य बिहार विधान परिषद घनश्याम ठाकुर समेत कई लोग उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। तो आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DEN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।